नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का है। ये बीए थर्ड सेमेस्टर में यही पेपर बच्चों आपका आयोजित हुआ था। 15 तारीख को शायद ये पेपर था। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर आप इसके भी आंसर की फॉरवर्ड कीजिए, तो आज की क्लास में हम इसी के आंसर की हम लेके आए हुए हैं। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देख लें और साथ में जिसमें अभी पेपर ये नहीं हुआ है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जो है बीएससी और बीकॉम वाला ऑलरेडी मैंने उसकी आंसर की करा दी थी। ये केवल बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए ये आंसर की है। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक करेंगे। अब मैं जो बुकलेट सोल्व कर रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो कि ए है। बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी हो, चाहे ए हो या फिर बी हो या फिर सी हो या फिर डी हो, सभी में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस आपको इसकी स्टार्टिंग आपको देख लेना कि किस नंबर से उसकी स्टार्टिंग है, फिर बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो कहोगे समग्र विकास करना है। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर कि शारीरिक जो गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया की परिभाषा क्या है, तो कहोगे शारीरिक शिक्षा है। ठीक है, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से, इसमें का राइट है आपका सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का एक उद्देश्य है, आपको बताना है, तो कहोगे गामक कौशल जो विकसित करना। इसमें का बी है। फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा के बारे में एक आम जो है गलत धारणा या है कि या केवल किस बारे में है। ठीक है, तो गलत इसमें की धारणा कौन सी है आपको बताना है, तो कहोगे जो है केवल या जो खेलना या खेल है, ये एक गलत धारणा है। इसमें का सी। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता किस कारण से जो है बढ़ी है, तो कहोगे गतिहीन जीवन शैली के कारण। इसमें का दूसरा ऑप्शन 5 का बी है। फिर 6 नंबर आपका क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा को किसका एक अभिन्न जो अंग माना जाता है, तो कहोगे सामान्य शिक्षा का। इसमें का बी। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पहले भारत में शारीरिक शिक्षा अक्सर किससे जुड़ी हुई थी, तो कहोगे धार्मिक अनुष्ठान और युद्ध से। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1947 से पहले भारत में संगठित शारीरिक प्रशिक्षण की शुरुआत को किस विदेशी शक्ति ने प्रभावित किया था, तो कहोगे ब्रिटिश सेना ने। इसमें का बी है। स्वतंत्रता के बाद अखिल भारतीय खेल परिषद के गठन का उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। इसका उद्देश्य खेल और शारीरिक फिटनेस का विकास करना है। इसमें का सी है। अगला क्वेश्चन क्या आपका है कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कि ग्वालियर में स्थित, बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ठीक है, ग्वालियर में ये आपका स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 11 नंबर की शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन शब्द का क्या अर्थ है, तो मन और शरीर का ताजगी है। इसमें का बी है। फिर आपका है शारीरिक शिक्षा के दायरे में किसमें जो है करियर की अवसर शामिल है, तो कहोगे कोचिंग और जो है खेल प्रबंधन में। इसमें का सी। 12 का सी है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 13 नंबर की शारीरिक शिक्षा के भीतर स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है, तो कहोगे स्वच्छता और रोग निवारण का ज्ञान है। इसमें का बी। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक शारीरिक शिक्षा के लक्ष्यों में से एक बच्चे को जो है कैसा बनाना है, तो शारीरिक और जो है मानसिक सामाजिक रूप से फिट उसको बनाना है। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 15 नंबर शारीरिक शिक्षा मुख्य रूप से सुधार के लिए किस क्षेत्र पर ध्यान ये केंद्रित करती है, तो कहोगे शारीरिक और जो है मोटर विकास पर। इसमें का बी ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 16 नंबर आपका क्वेश्चन की रोजमर्रा के कार्यों को अत्यधिक थकान के बिना कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम शारीरिक फिटनेस कहते हैं, फिजिकल फिटनेस। इसमें का बी। 16 का बी है। फिर आपका है 17 नंबर आपका क्वेश्चन कि वेलनेस स्वास्थ्य की एक गतिशील जो स्थित है जिसमें शामिल, तो इसमें शारीरिक मानसिक और सामाजिक पहलू ये सभी इसमें शामिल। इसमें का बी है। फिर आपका हृदय और फेफड़ों की लंबी अवधि के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की जो क्षमता होती है इसको क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो इसको बच्चों कहा जाता है हृदय वाहिनी सहन शक्ति। इसमें का भी। फिटनेस का स्वास्थ्य संबंधी घटक कौन सा है,
आपको बताना है। तो आपको जो है फिटनेस का जो स्वास्थ्य संबंधी जो घटक है वो आपका जो है मांसपेशी सहन शक्ति है। इसमें का राइट आपका बी ऑप्शन। 19 का सी ऑप्शन है, बी नहीं सॉरी, मांसपेशी सहन शक्ति है। फिर 20 नंबर आपका क्वेश्चन की फिटनेस का कौशल संबंधी घटक कौन सा है, तो कहोगे बैलेंस है। कौन है, तो कहोगे बैलेंस है, संतुलन है। फिर एक जोड़ पर संभव गति की सीमा को क्या कहा जाता है, उसको हम जो कहते हैं उसको लचीलापन कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का बी लगाइएगा। फिर 22 नंबर आपका क्वेश्चन है कि शारीरिक संरचना किस अनुपात को जो है संदर्भित करती है, आपको बताना है। तो कहोगे जो है वसा द्रव्यमान से वसा रहित द्रव्यमान को। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है फिटनेस को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक आपकी भावनाओं तनाव के प्रबंधन से संबंधित है, तो कहोगे भावनात्मक है, इमोशनल। फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है समान्वयन किसका जो है उपयोग करने की क्षमता है, तो इंद्रिया और जो है शारीरिक अंग का अंग, इसमें का लगाओ बी। 24 का बी ही। फिर आपका 25 नंबर क्वेश्चन की अच्छी जो है शारीरिक फिटनेस किस चीज़ को रोकने में ये मदद करती है, आपको ये बताना है। तो कहोगे जो है गैर संचारी रोग को। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि कम समय में अधिकतम बल लगाने की जो क्षमता होती है उसको हम पावर कहते हैं, इसमें का सी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 27 नंबर क्वेश्चन है कि वेलनेस का कौन सा जो है आयाम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने से संबंधित है, तो कहोगे सामाजिक है, इसमें का सी। 27 का सी। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन की प्रतिक्रिया समय क्या करने में लगने वाला समय, ये क्या है आपको बताना। देखो प्रतिक्रिया समय क्या करने में लगने वाला जो समय है, ये एक संकेत के बाद एक क्रिया शुरू करे, इसमें का लगाओ आपका बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका 29 नंबर है कि फिटनेस को प्रभावित करने में कौन सा कारक काफ़ी हद तक अपरिवर्तनीय है, आपको ये बताना है। तो देखो जेनेटिक है, क्योंकि जेनेटिक को जो इतनी जल्दी आप जो उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हो, इसमें होगा सी। फिर आपका है उच्च स्तर की चीज़, उच्च स्तर की किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए शारीरिक फिटनेस आवश्यक है, तो कहोगे परफॉर्मेंस एंड हेल्थ को, इसमें का बी। इसमें का बी नहीं सॉरी सी होगा, प्रदर्शन और स्वास्थ्य। अगला ऑप्शन देखो कि मोटापा जो है किसका असामान्य और अत्यधिक जो संचय रूप में परिभाषित किया जाता है, तो शरीर की चर्बी के रूप में। फिर आपका है बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है, तो बॉडी मास इंडेक्स है, इसमें का सी है। फिर आपका है 25 से लेकर के 29.9, इसके बीच जो बीएमआई होता है अधिक वजन इसको कहा जाता है भैया, इसमें का लगाओ सी। मोटापे का प्राथमिक कारण एक जो है असंतुलन है, जहां कैलोरी का सेवन ऊर्जा व्यय से अधिक होता तो मोटापा होता है, इसमें का पहला। मोटापे के प्रबंधन के लिए आहार में किस प्रकार के भोजन को सीमित करना चाहिए, तो अत्यधिक जो है प्रसंस्कृत जो और जो शर्करा जो है युक्त भोजन को, इसमें का लगाओ आपका सी ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मोटापा जो है किस पुरानी बीमारी के विकसित होने के जोखिम को काफ़ी बढ़ाता, तो कहोगे टाइप 2 प्रकार के मधुमेह को, इसमें का बी है। बढ़ा हुआ शरीर का वजन किन जोड़ों पर अतिरिक्त जो है दबाव डालता है, तो घुटने और जो है कुल्हे पर, इसमें का सी। 37 का सी है। फिर 38 नंबर आपका क्वेश्चन कि कैलोरी जो है जलाने और वजन प्रबंधन के लिए किस प्रकार की शारीरिक गतिविधियों की सिफारिश की जाती है, आपको ये बताना था। तो इसमें जो राइट आपका विकल्प रहेगा मध्यम से उच्च तीव्रता वाला एरोबिक्स व्यायाम, इसमें का बी है। भोजन के एक सर्विंग के आकार को विनियमित करने की प्रथा को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना था। तो इसको जो है भाग नियंत्रण कहते हैं, पोर्शन कंट्रोल, इसमें का बी। जीवन बनाए रखने के लिए एक जीवित जीव के भीतर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है, उसको हम चयापचय कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, इसमें का सी। 40 नंबर क्वेश्चन का सी है। वजन नियंत्रण के लिए एक व्यवहार प्रबंधन रणनीति है, तो कैसी रणनीति है, तो कहोगे जो है माइंडफुल ईटिंग का, इसमें का बी होगा सचेत होकर खाना।
आनुवंशिकी किसी व्यक्ति की किस चीज को प्रभावित कर सकती है, आपको ये बताना है। तो कहोगे वो जो है वसा प्राप्त करने और जमा करने की प्रवृत्ति को, इसमें का बी है। फिर कौन सा जो है नींद विकार आमतौर पर मोटापे से जो है जुड़ा हुआ है, तो कहोगे स्लीप जो है एनीमिया, ठीक है, एपनिया, एपनिया हो है इसमें, एनीमिया नहीं, सॉरी, स्लीप जो है एपनिया, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वस्थ वजन प्रबंधन प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को किसका सेवन करना चाहिए, आपको बताना है, ठीक है। तो उसको जो है जितनी कैलोरी वे जलाते हैं उससे कम, ठीक है। इसमें का राइट होगा आपका जो है बी ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि स्वस्थ वजन प्रबंधन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें भैया होगा दूसरा 44 का बी ऑप्शन। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है कि स्वस्थ वजन बनाए रखने के किसी व्यक्ति की किस चीज में योगदान देता है, तो बढ़ी ऊर्जा और जो है जीवन शक्ति में, इसमें का पहला। फिर आपका है कि जिस तरह से एक व्यक्ति या समूह रहता है तो वह जो अनिवार्य रूप से उनकी है, तो कहोगे जो है जीवन शैली है, इसमें का बी। फिर है एक स्वस्थ जीवन शैली किस चीज के जोखिम को जो है कम करने के लिए महत्वपूर्ण है, तो कहोगे पुरानी बीमारियों को, इसमें का बी होगा 47 का। फिर 48 नंबर क्वेश्चन की प्रति रात 7 से 9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लेना ये किसका घटक, कहोगे जो है स्वस्थ जीवन शैली का है, हेल्थी लाइफस्टाइल का है, इसमें का बी। फिर है बहुत जो है बैठने और कम सारी गतिविधियों की विशेषता वाली जीवन शैली को क्या कहा जाता है, उसको हम गतिहीन कहते हैं, ठीक है, इसमें का सी है। फिर आपका है नियमित शारीरिक गतिविधि एक स्वस्थ जीवन शैली को प्रबंधित करने में कैसे मदद करती है, आपको बताना है, तो कहोगे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने, इसमें का बी है। कौन सा नकारात्मक कारक है जो एक स्वस्थ जीवन शैली को प्रभावित कर सकता है, आपको बताना है, तो कहोगे जो है पुराना अप्रबंधित जो है तनाव। फिर है शारीरिक जो गतिविधि किन जो है रसायनों को जारी करके मनोदशा में सुधार करने में मदद ये करती है, आपको बताना है, तो ये किसमें करती है, तो एंडोर्फिन में, इसमें का बी। फिर आपका है एक स्वस्थ आहार में सभी खाद्य समूहों का सेवन जिसमें शामिल होता है तो उसको हम सही अनुपात कहते हैं, ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 54 नंबर आपका क्वेश्चन की धूम्रपान अत्यधिक शराब के सेवन से बचना किसका एक पहलू है, तो कहोगे जो उच्च जोखिम किसका पहलू है, तो इससे बचना एक स्वस्थ जीवन शैली का पहलू है, इसमें का लगाओ बच्चों दूसरा ऑप्शन, 54 का दूसरा है। फिर आपका 55 नंबर क्वेश्चन है कि खेल जो है सुविधाओं तक पहुंच एक प्रकार का कारक है जो सारी गतिविधियों को जो है बढ़ावा देता है, तो कहोगे ये जो है पर्यावरणीय रूप से, इसमें का लगाओ, हाँ इसमें का मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। अगला देखिएगा WHO के अनुसार स्वास्थ्य जो है पूर्ण शारीरिक मानसिक और किस चीज़ से संबंधित है, आपको बताना है, तो कहोगे जो संबंधित है सामाजिक से भी है, कल्याण से, इसमें का भी है। फिर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में पहला आवश्यक कदम क्या है, आपको ये बताना था, तो इसमें जो है बदलाव की आवश्यकता को पहचानना, इसमें का भी। पर्याप्त पानी पीना किस चीज़ में सहायता करता है, तो पाचन और शरीर के तापमान का नियमन में, इसमें का सी। फिर है स्वस्थ जीवन शैली के लिए एक अच्छी तनाव जो है प्रबंधन तकनीकी कौन सी है, आपको बताना है, तो कहोगे समय प्रबंधन और शौक में संलग्न होना, इसमें का सी है। एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने का महत्व सीधे किस चीज़ की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित है, तो आपके जीवन से, ठीक है। फिर है महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखित योग का मूल ग्रंथ कौन सा, कहोगे योग सूत्रा है, इसमें का सी है। पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा किसका जो है निरोध है, तो कहोगे मन की जो है तरंगों की, चित्तवृत्ति की, इसमें का सी। 62 का सी है कर्मयोग मुख्य रूप से किससे संबंधित, तो कहोगे
ये जो है निस्वार्थ कर्म कर्तव्य से, इसमें का सी। 63 का सी है। फिर आपका 64 नंबर क्वेश्चन कि किस प्रकार का जो है योग बौद्धिक प्रयास और ज्ञान पर केंद्रित है, तो कहोगे ज्ञान योग है। इसमें का सी ज्ञान योग इसी पे संबंधित है। फिर आपका है आसन का अभ्यास करने का एक प्रमुख जो है शारीरिक लाभ किसमें सुधार करना है, तो कहोगे जो है लचीलेपन में। इसमें का फ्लेक्सिबिलिटी सी ऑप्शन। 65 का सी है। फिर 66 नंबर आपका क्वेश्चन कि मानसिक स्वास्थ्य के साथ योग का संबंध किस चीज को कम करने में शामिल है, तो कहोगे तनाव जो है चिंता को। फिर है योग में यम और नियम मुख्य रूप से किसको जो है बढ़ावा देते हैं, तो नैतिक और जो है नैतिक मूल्य को। इसमें का लगाओ बी। ठीक है, इसमें का बी 67 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 68 नंबर क्वेश्चन की योग जो है मुख्य रूप से क्या जो है बढ़ाकर एथलीटों में की जो है मदद करता है, आपको बताना था। तो ये जो एकाग्रता को, इसमें का सी है। एक आसन को एक मुद्रा के रूप में परिभाषित किया गया है, उसको जो स्थिर और जो है आरामदायक के रूप में। इसमें का लगाओ सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 70 नंबर। आसन और शारीरिक व्यायाम के बीच मुख्य अंतर किस पर ध्यान केंद्रित करना है, तो श्वास जागरूकता और मुद्रा को धारण करना। इसमें का सी लगाइएगा 70 का। फिर 71 नंबर आपका क्वेश्चन कि प्राणायाम में किसका नियंत्रण या विस्तार करना शामिल है, तो कहोगे श्वास का। इसमें का बी ऑप्शन। 71 नंबर क्वेश्चन का बच्चों बी ऑप्शन राइट है। फिर 72 नंबर आपका क्वेश्चन कि प्राणायाम के 3 जो है मुख्य घटक है, जिसमें से पूरक, रेचक और कुंभक। इसमें का लगाओ बी। प्राणायाम और गहरी सांस के बीच अंतर किसका तत्व है, तो कहोगे विशिष्ट जो कि सचेत विनियमन प्रतिधारण का। इसमें का बी। 73 का राइट होगा आपका बी। फिर 74 नंबर आपका क्वेश्चन, तो सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। इसमें का सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आप 75 नंबर क्वेश्चन की भुजंग आसन को किस रूप में जाना जाता है, कहोगे कोबरा पोज के रूप में। इसमें का लगाइएगा बी। नौकासन को संस्कृत में नौका का अर्थ होता है नाव। इसमें का सी। हल आसन का नाम किस वस्तु के नाम पर रखा गया, कहोगे हल के। इसमें का लगाओ सी। कौन सा एकमात्र आसन है जिसे पारंपरिक रूप से भोजन के तुरंत बाद किया जाना चाहिए, तो वज्रासन। ठीक है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। फिर है जो कि कमल मुद्रा जो होता है, इसको हम लोटस पोज कहते हैं, पद्म आसन। इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, आपको बताना है। इसका उपयोग बच्चों जो किया जाता है वो आपका किया जाता है ध्यान और जो है प्राणायाम के लिए। इसमें का लगाओ सी है। श्वास आसन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गहरा विश्राम जो है तनाव मुक्ति। इसमें का बी। 80 का बी है। फिर 81 में आपका क्वेश्चन है कि मगरमच्छ आसन शरीर के किस अंग को आराम देने के लिए फायदेमंद है, तो रीढ़ और जो है निचले पीठ को। इसमें का बी है। धनुष आसन मुख्य जो है रूप से किसको मजबूती करती है, तो पेट और जो है पीठ की मांसपेशियों को। फिर है ताड़ आसन, जिसको हम पर्वत मुद्रा कहते हैं, एक बुनियादी जो है खड़ी मुद्रा है जो कि लंबाई बढ़ाने में कारगर होती है। तो किसमें सुधार करती है, तो कहोगे मुद्रा और जो है संतुलन को। इसमें का सी। 83 नंबर क्वेश्चन का बच्चों लगाइएगा सी। फिर 84 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम किसका भाग है, आपको बताना है। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन का आप लगाइएगा बी ऑप्शन। ये जो है वैकल्पिक 10 का जो है श्वास का है। फिर है मानसिक स्पष्टता और शांति के लिए मन को केंद्रित करने का जो अभ्यास होता है उसको हम ध्यान कहते हैं। इसमें का बी है। फिर है योग शारीरिक शिक्षा खेल से गहराई से संबंधित है, क्योंकि यह जो है किसमें सुधार करता है, तो एकाग्रता और जो है शरीर की जागरूकता में। इसमें का होगा बी। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 87 नंबर क्वेश्चन की प्राणायाम में प्राण का अर्थ क्या होता है, कहोगे जो है जीवन शक्ति है। इसमें का सी है। योग के 8 अंगों में से कौन सा स्वयं के प्रति नैतिक अनुपालन से संबंधित है, तो कहोगे नियम। इसमें का बी।
88 नंबर क्वेश्चन का बी है। 89 नंबर आपका क्वेश्चन कपालभाति एक प्रकार का श्वास व्यायाम है जो किसका हिस्सा है? तो कहोगे षटकर्म सफाई का है। ठीक है, इसमें का बी। अगला ऑप्शन भी आपका 90 नंबर क्वेश्चन कि राजयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आपको ये बताना था, तो कहोगे मन का नियंत्रण है। इसमें का बी। फिर 91 है पारंपरिक खेल आमतौर पर किसके माध्यम से सौंपे जाते हैं? आपको ये बताना है, तो कहोगे जो है पीढ़ियों और जो संस्कृत के माध्यम से। इसमें का जो राइट होगा आपका बी है। गिल्ली डंडा एक पारंपरिक खेल है जो किसके समान है? तो गिल्ली डंडा जो है बैट और गेंद के समान है बच्चों। इसमें का सी है। कंचे में जो है कंचे के खेल में किसके साथ खेला जाता है? तो कहोगे जो कंचे के साथ। ठीक है, जिसको हम गोली कहते हैं। फिर है स्टापू, जिसको हम हाफ स्कॉच कहते हैं। एक खेल है जो मुख्य रूप से किसको विकसित करता है? तो संतुलन और जो है चपलता को। इसमें का सी। 94 का सी है। फिर 95 आपका है कि पारंपरिक खेलों का एक लाभ यह है कि वे आमतौर पर होते हैं तो किफ़ायती होते हैं। इसमें का बी है। एक पारंपरिक खेल को डिजाइन करते समय एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, तो कौन सा है? तो ये जो सिद्धांत है वो है सादगी और जो है आसान जो है भागीदारी का। फिर 97 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मनोरंजन जो है वह गतिविधि है जो किसके दौरान भी जो है की जाती है? तो अवकाश और जो है खाली समय के भी की जाती है। इसमें का बी लगाओ। फिर आपका 98 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एरोबिक्स एक प्रकार की मनोरंजन फिटनेस गतिविधि है जो किस पर जो है निर्भर है? तो ये जो है पर्याप्त हवा पर निर्भर है। इसमें का लगाओ बी। 98 का बी है। फिर आपका है 99 नंबर क्वेश्चन कि जुम्बा एक जो फिटनेस कार्यक्रम है जिसमें क्या शामिल है? इसमें जो नृत्य और एरोबिक्स गतिविधि। इसमें का सी। लास्ट में भी आपका 100 नंबर क्वेश्चन कि फिट इंडिया मूवमेंट को किसको जो है बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था? तो फिटनेस और एक स्वस्थ जीवन शैली को। इसमें का सी। पूरा मैंने पेपर सोल्व कर दिया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपके मोस्टली क्वेश्चन सही होंगे। इसमें टोटल आपके जो कि 100 क्वेश्चन थे। अब कितने क्वेश्चनों के होने से सही पास होगे? इसमें यदि आप 50 क्वेश्चन सही होंगे तो आप इसमें पास हो। वैसे भी इसके नंबर जोड़े नहीं जाते बच्चों, केवल इसमें पास होना ही अनिवार्य रहता है। ठीक है, सभी को वीडियो शेयर कर देना, सभी विद्यार्थी अपने आंसर की चेक कर ले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।